नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, मैं अपने आज मुद्दे में चर्चा करूंगा उद्धव ठाकरे के बारे में। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की आज की तारीख में सभी नेता उनके पास से लगभग जा चुके हैं और जो बचे खुचे नगर सेवक जो पुराने थे वो भी जो है सिंधे गुट में आ रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति बनी जो उद्धव ठाकरे को अकेले रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अब उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, यानी उनका कहना है कि लोग हमारे साथ में हैं। चलिए आज हम जान लेते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि बाला साहेब की जो शिवसेना थी, क्या उस शिवसेना में और आज जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है कितना फर्क है। आखिर बाला साहब क्या चाहते थे, उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं, ऐसा क्या स्थिति बन गई कि शिवसेना जो है आज तबाही की ओर जा रही है। एक समय था भाजपा और शिवसेना एक हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी महाराष्ट्र में। ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसी युति आज तक देश में बनी ही नहीं, जो एक दूसरे को कट्टर समर्थक माने जाते थे। चाहे वो प्रमोद महाजन जी थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे, इनका जो है बाला साहब के साथ इतने मधुर संबंध थे कि तीसरा कोई उसमें आना ही नहीं चाहता था या उसकी एंट्री ही नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज ऐसी क्या स्थिति बदल गई है, आज ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का जो है मुखौटा पहन के मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति याद आ रही है। क्यों वो मुस्लिमों के वोट बैंक पाने के लिए जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसी विषय पर हम विस्तार से देखते हैं अपने वीडियो में। हताश ठाकरे क्यों कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। हिंदुत्व का पर्दा डालकर मुसलमानों को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है। पुलवामा हमले पर देश विरोधी बयान देकर भारतीय सैनिकों को क्यों अपमानित किया जा रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की इस भूमिका पर मराठी मानुस एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़ा है। इसलिए सत्ता हाथ से निकल जाने पर एक नेता किस तरह टूट जाता है, यह कोई टूटे हुए उद्धव ठाकरे को देखकर समझ सकता है। आप ऐसे नेता से क्या उम्मीद करते हैं जो वास्तव में मैं और मेरा परिवार के नारे को चरितार्थ करता है। शिवसेना का जन्म मराठी लोगों के अधिकारों के लिए हुआ था। महाराष्ट्र में मराठी लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई संगठन नहीं था। इसलिए बाला साहब के पिता प्रबोधन ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को शिवसेना नामक संगठन बनाने का आदेश दिया। बाला साहब ने मराठी लोगों के लिए संगठन स्थापित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के अनुसार पार्टी चलाई। मराठी लोगों के मन में हिंदू धर्म की लौ जल उठी। बाला साहब ने छत्रपति की शिक्षाओं के अनुसार मराठी लोगों को ताकत दी। 1993 के दंगों में शिव सैनिकों ने मुंबई में एक मराठी मानुस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन उसके बाद बौखलाए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की पहचान मिटाने का ही काम किया। क्या यह सत्ता की खातिर नहीं है। एक ठाकरे सत्ता के लालच में आजादी के नायक सावरकर से नफरत करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठ जाता है। जिस शरद पवार को बाला साहब सार्वजनिक सभाओं में मैद्याचा पोटन कहते थे, क्या उसी शरद पवार के चरणों में स्वाभिमान गिरवी रखना सत्ता के लिए नहीं है। एक बड़ी पार्टी के मुखिया होने के बावजूद कुर्सी की खातिर और अपने परिवार के कल्याण के लिए हताश उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्ववाद को भी त्याग दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुंबई में मराठी लोगों के कल्याण के लिए पहल की। पिछले 10 सालों में उन्होंने ठाकरे द्वारा मराठी लोगों को नष्ट करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बहुत कुछ बनाया है। चाहे वो मील मजदूर के लिए आवास का मुद्दा हो, चाहे मुंबई में सड़कों का मुद्दा हो, चाहे मुंबई का सौंदर्यीकरण हो, चाहे वो मराठी लोगों को रोजगार देना हो, चाहे माडा में हजारों लोगों को घर देना हो, चाहे वह मराठी नाटककारों और सिने कलाकारों को घर देना हो। एकनाथ शिंदे ने वापस लाया शिवसेना का पुराना वही चेहरा। होली, दही हंडी, गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के लिए लिए गए फैसलों से जनता को भी अपना कौन है और पराया कौन है का अंतर समझ में आ गया है। इसलिए मराठी मानुस शिंदे के साथ खड़ा है।
जैसे ही मराठी मानुस शिंदे के साथ नजर आया, परेशान ठाकरे ने तुरंत रंग बदल लिया और वोट के लिए मुसलमानों को खुश करना शुरू कर दिया और बाला साहब के विचारों को कूड़े की टोकरी दिखा दी। सत्ता के लिए कैसी मजबूरी है, यहां तक कि बाप चोरला पर आरोप लगाने वाले आहत उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विचारों का अनादर करने का भी पाप किया। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उन्होंने पवित्र गाय की भी आलोचना शुरू कर दी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा क्या कारण होगा? गोहत्या पर प्रतिबंध एक विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। भाजपा पर अब यह कहकर मुस्लिम वोटों को लुभाने की अपनी कोशिश को उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि पुलवामा हमला वोटों के लिए किया गया था। उन्हें अब तुलना के लिए पाकिस्तान याद आता है, यह कहकर कि पाकिस्तान भी असली शिवसेना कौन है समझ रहा है। उसने अपनी अज्ञानता का यह प्रमाण दिया। मुस्लिम वोट पाने के लिए सब क्या चल रहा है? क्या ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि जो सरकार की योजना है सभी लोगों के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, इससे सभी जाति के लोगों को फायदा हो रहा है। सरकार के कार्यक्रम के लाभार्थियों से पूछे कि इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय का उपयोग करने की कांग्रेस की संस्कृति को ठाकरे द्वारा स्वीकार करना महाराष्ट्र के लिए विनाशकारी है। यह सर्वविवादित है कि पेंगुइन जो अपने से कम बुद्धिमान और योग्य थे, नष्ट हुए राजवेश को बचाने के लिए बनाए गए विरोधियों के झुंड में शामिल हो गए, क्योंकि वे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंतित हैं। बर्बाद ठाकरे की तुष्टीकरण की राजनीति, बाला साहेब के विचारों के साथ विश्वासघात मराठी मानुस खुली आंखों से देख रहा है। मतपेटी से निकली मराठी मानुस की प्रतिक्रिया बर्बाद ठाकरे राजनीति को नष्ट कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक काउंटडाउन। आपने विस्तार से देखा होगा। आपका भी कोई विचार होगा, आपका भी कोई प्रतिक्रिया होगी। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या उद्धव जी इसके जवाबदार है या कोई और जवाबदार है? तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।